परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2956 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 17। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। 12वां अध्याय की अंतिम पद की ओर जब हम आते हैं, हम देखते हैं कि शैतान अत्यधिक क्रोधित है। उसका क्रोध का कारण यह है कि वह यहूदी भक्तों को अपने हाथों से बचने से रोक नहीं पाया। परमेश्वर यहूदी भक्तों के लिए पहले से तैयार किया गया पनाहगढ़ की ओर वे भागकर बच निकले। अत्यधिक क्रोध से भरकर वह उन सभी को जो मसीह से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हें नाश करने के लिए निकलते हैं। पूर्व के एक मनन में मत्ती 25 की 31 से 46 तक के भाग का उदाहरण करते हुए मैं आपको बताया था कि महाक्लेश काल में मसीह विरोधी के हाथों से बचकर भागने वाले यहूदियों को कैसे कुछ अन्य लोग भोजन, पानी, वस्त्र, शरण आदि देकर उनकी मदद करेंगे। अब शैतान ये जानकर कि पूरे यहूदियों को भागने से वह रोक नहीं पाया, बच्चे यहूदियों पर जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, हमला करना शुरू करता है। पद पर ध्यान देना जरूरी है। महाक्लेश काल में भी केवल उन यहूदियों पर ही शैतान हमला करता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह की गवाही देते हैं। अन्य लोगों पर शैतान की हमलाएं नहीं होती है। आज भी अर्थात इस कलीसिया युग में भी परेशानियां और तकलीफें शैतान की ओर से केवल उन लोगों पर अधिक होती है जो परमेश्वर के वचन का पालन करने की कोशिश करते हैं और यीशु मसीह की गवाही देते हैं। ये दोनों शिष्यत्व की दो खास पहचान है। यदि हम वास्तव में उद्धार पाया हुआ हो तो हमें परमेश्वर के वचन का पालन करने की एक तीव्र इच्छा हमारे अंदर होगी। वचन का पालन करने की इच्छा उन लोगों में बिल्कुल नहीं होगी जिनके अंदर वास्तव में उद्धार का अनुभव नहीं हो। जिनके अंदर वास्तव में उद्धार पाया हुआ अनुभव नहीं हो, वे केवल ऐसे वचनों का ही पालन करेंगे जिससे उनको लाभ हो। परंतु कठिनाइयों के बीच में भी वचन का पालन केवल उन्हीं लोग करते हैं जिसके अंदर उद्धार का सही अनुभव है। वचन का पालन केवल अनुकूल माहौल में ही करने वाले लोग केवल फायदे के लिए मसीहत में रहने वाले हैं। वचन का पालन और यीशु मसीह की गवाही दोनों एक सिक्के के दो पहलू के समान हैं। वचन यीशु मसीह का परिचय हमें देता है। वचन यीशु मसीह की गवाही देता है। यूहन्ना 5:39। जो वचन से वास्तव में प्रेम करता है वही वचन का देह रूप यीशु मसीह की गवाही दे पाते हैं। महाक्लेश काल में भी उन यहूदी जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं वही मसीह का दूसरा आगमन अथवा महिमामय आगमन का बाट जोते हैं। उनमें से जो सुरक्षित स्थान की ओर भाग कर नहीं गए हैं उन पर शैतान अपनी हमलाएं जारी रखेंगे। कुछ समय तक परमेश्वर निम्न हमलाएं होने की अनुमति भी देंगे, प्रकाशित वाक्य 13 के साथ, परंतु वो अधिक समय के लिए जारी रहने परमेश्वर नहीं देता है। परमेश्वर जो हमारे जीवन में कठिनाइयां आने हेतु अनुमति देता है कभी भी उसे जारी रहने नहीं देता है।
वह अवश्य उन कठिनाइयों से हमें बचाएगा भी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। ईशो मसीह का प्यारा वचन।